Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. I am Sneha, your guide and mentor. I hope आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट जो आज का सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी कम्युनिकेशन यूनिट है यूजीसी नेट पेपर 1 में। तो उसमें जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन सबसे पहले होता क्या है, उसके क्या क्या हमारे टाइप्स होते हैं और हम डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट हमारे टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के जो आपसे हर बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर हम कुछ रिसेंट टाइम की बात करें तो उन सब टाइप्स को हम इस एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आज का जो सेशन है वो प्लीज आप बिल्कुल उसको एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या इसका मीनिंग होता है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है हमारे जो लेटिन वर्ड है, जो लेटिन हमारी लैंग्वेज है उसका एक वर्ड है कॉमनिस, जिसका मतलब होता है कॉमन। तो जो कॉमनिस हमारा लेटिन वर्ड है उससे कम्युनिकेशन वर्ड को लिया गया है, जिसका मतलब होता है कुछ कॉमन, कि मतलब हमारे अंदर कुछ समानताएं हैं, कुछ कॉमन चीजें हैं। तो ये होता है कम्युनिकेशन का वर्ड का मीनिंग। अब अगर हम बात करें कुछ हमारे फेमस ऑथर्स थे जिन्होंने कम्युनिकेशन की कुछ डेफिनेशन दी हुई है, तो उनमें से एक हमारे फेमस जो मैनेजमेंट के ऑथर रहे हैं वो है हमारे केथ डेविस। तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी कम्युनिकेशन की, तो उन्होंने बताया था कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कि कम्युनिकेशन का मतलब उन्होंने बताया था कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, पास करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कि इन्होंने सिंपल सा बताया कि एक तो सबसे पहले ये प्रोसेस होती है कि जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तब जाके हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अब इसमें हम हमारा सेकंड जो क्या बनता है कि हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। कुछ हमारे आइडियाज हो सकते हैं, कुछ हमारे थॉट्स हो सकते हैं जो हम पास कर रहे हैं एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को। अब एक और मेन बात आती है जब हम कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं कि एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि यहाँ पर जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जो भी हमने थॉट्स हैं, इंफॉर्मेशन है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो भी हमने पास किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग साथ साथ जरूरी है। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो कंप्लीट हमारा कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है। अब अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास दो हमारी चीजें बहुत जरूरी है। टू थिंग्स आर नेसेसरी फॉर डूइंग कम्युनिकेशन। फर्स्ट चीज क्या है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और थॉट्स, कि एक्सचेंज होना जरूरी है। कि कुछ एक्सचेंज ही नहीं हो रहा आइडियाज का, थॉट्स का, तो कैसे हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन है। एक तो हमारा होना जरूरी है कि एक्सचेंज होना चाहिए हमारे थॉट्स का, आइडियाज का या फिर इंफॉर्मेशन का। जबकि सेकंड हमारा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। कि जो भी हमारे सेंडर होंगे, जो भी रिसीवर होंगे, उनके बीच में उस मैसेज की अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। तब जाके हम बोलेंगे कि दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको कम्युनिकेशन जो है वर्ड उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम अब डिस्कस करते हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उससे भी आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो उसकी प्रोसेस को हम वन बाय वन उसके स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस में सबसे पहला हमारा क्या स्टेप रहता है, सबसे पहला हमारा आता है सेंडर। कि एक हमारा होगा जो सेंड करेगा मैसेज को, कि जो कुछ क्या करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अगर हम बात करें सेंडर को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं एनकोडर, जो एनकोडिंग करता है मैसेजेस की। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जाता है सेकंड स्टेप जो होता है क्या, मैसेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनकोडिंग, एंड फोर्थ हमारा स्टेप होता है चैनल, एंड नेक्स्ट रिसीवर, डिकोडिंग, एंड लास्ट हमारा होता है फीडबैक। अब अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर बात करें कि जब सबसे पहले आता है हमारा सेंडर, सेंडर क्यों कौन होता है, कम्युनिकेटर, या फिर इसे हम एनकोडर भी बोल देते हैं। कि सेंडर का मतलब जो कुछ इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब उसके पास कुछ होना भी तो चाहिए स्टूडेंट सेंड करने के लिए, कि अब आएगा हमारा सेकंड स्टेप मैसेज। कि वो क्या करेगा, कुछ मैसेज को क्या करना चाहता है, पास करना चाहता है अपने से किसी दूसरे पर्सन के पास। तो अब मैसेज क्या क्या हो सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ आइडियाज हो सकते हैं, या फिर उस पर्सन के कुछ उसके माइंड में थॉट्स हो सकते हैं जो वो पास करना चाहता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो फर्स्ट हमारा स्टेप बनेगा कि सेंडर होगा, एंड नेक्स्ट हमारा होगा मैसेज। अब स्टूडेंट मैसेज तो है, चलो ठीक है, सेंडर था, अब मेरे पास कुछ मैसेज था, लेकिन अब मुझे क्या करना था, उसको किसी दूसरे पर्सन को पास करना था। तो जो भी मेरे थॉट्स हैं, जो भी मेरे आइडियाज हैं मेरे माइंड के अंदर, मैं उनको कन्वर्ट करूंगी ऐसी इंफॉर्मेशन के अंदर जिसको मैं क्या कर सकूं, पास कर सकूं दूसरे पर्सन को, और वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो एनकोडिंग का सिंपल सा मतलब हो जाता है हमारा थर्ड स्टेप कि कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू अ फॉर्म, वर्ड, सिंबल्स और जेस्चर। कि हम क्या करते हैं, एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना
जो क्या कर सके, हमारा जो रिसीवर होने वाला है उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें हमारे फोर्थ स्टेप की, कि अब आ जाता है हमारा चैनल या फिर मीडियम, कि स्टूडेंट अब हमने मान तो लिया कि हाँ एक सेंडर होगा, फिर हमारा मैसेज होगा एंड देन हमारी एनकोडिंग की प्रोसेस होती है। लेकिन अब स्टूडेंट क्या होगा, अब ऐसे तो नहीं सीधा ही हमारा इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी हमारा मैसेज है सीधा ही उसके पास पहुंच जाएगा जो भी रिसीवर है। उसके लिए हमें क्या कर, किस चीज की जरूरत पड़ती है, कुछ चैनल की या फिर कुछ हमें मीडियम की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को पास करेंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब उसमें हमारा चैनल क्या हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ बोलकर, कुछ वर्ड्स को बोलकर या कुछ लिखकर, तो हम क्या करते हैं कुछ रिटन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, कुछ स्पोकन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं ईमेल के थ्रू हमारी जो बात है उसको दूसरे पर्सन तक पहुंचा रही हैं, या फिर हम फोन के थ्रू, कि हमने क्या करा किसी पर्सन के पास कॉल की हुई है, तो जो भी हमारा सेंडर है वो रिसीवर के पास फोन कॉल के थ्रू क्या कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन को अपना बता रहा है रिसीवर को। तो हमारा फोर्थ स्टेप बनेगा कि चैनल, कि किसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, हम वर्ड्स के थ्रू पहुंचा रहे हैं, हम फोन का सहारा ले रहे हैं, या फिर हम कुछ ईमेल्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं टू अनदर पर्सन। अब जो हमारा फिफ्थ स्टेप होने वाला है वो रहेगा हमारा रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, डिकोडर, कि जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर ने भेजी है उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, रिसीवर। अब हमारा फिफ्थ स्टेप बनेगा रिसीवर, एंड हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डिकोडिंग, कि अब रिसीवर तो हो गया, चलो हमने मान लिया, अब आ जाता है हमारा रिसीवर। लेकिन उसके बाद अब क्या करेगा कि जो भी सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजी है, रिसीवर उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा। डिकोड करने का मतलब कि जो भी सेंडर ने बताया है उसको, मैसेज को, जो भी वो मैसेज है अब उसको इंटरप्रेट करने की वो कोशिश करता है। इंटरप्रेट करने का मतलब कि जो भी सेंडर उसे बताना चाहता था तो उसको वो उस वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, कि इंटरप्रेटिंग द मैसेज इज नोन एज डिकोडिंग। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा कि फीडबैक। अब स्टूडेंट आपने कुछ बताया, जैसे कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उस क्वेश्चन को सुना अच्छे से, अब मैं उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगी। अब अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं क्या करूंगी, अपना आंसर देना भी तो करूंगी शुरू। अब क्या होगा कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका आंसर भी दूंगी। अब जो आंसर होगा वही हमारा हो जाता है फीडबैक। अब आ जाता है हमारा 8 स्टेप जो है नॉइस। अब ये जो नॉइस है ना, जितने भी हमने पीछे 7 स्टेप पढ़े उसको अफेक्ट करने का काम करता है। नॉइस का मतलब ये नहीं है कि कुछ आवाज आ रही है, इसका मतलब सिंपल सा ये नहीं है कि सिर्फ आवाज को ही हम लेके चलते हैं नॉइस में। नॉइस का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी चीज जो हमारे कम्युनिकेशन को क्या कर रही है, डिस्टोर्ट करने का काम कर रही है। डिस्टोर्ट करने का काम का मतलब है कुछ ना कुछ बैरियर्स वो क्रिएट कर रही है, कि जैसे क्या थे, आप मुझसे कुछ डाउट्स पूछना चाहते थे लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन क्या था, स्लो था, तो इंटरनेट कनेक्शन एज अ नॉइस आपके कम्युनिकेशन के बीच में अब रुकावट बन के आ गया, कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी थी लेकिन रिसीवर ही रिसीव नहीं कर पा रहा ड्यू टू सम रीजंस। तो जो वो रीजंस हैं वो नॉइस का काम करेंगे, कि कुछ भी हम क्या कर रहे हैं, वहां पर एक बैरियर आ गया जिस वजह से हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो नॉइस का सिंपल सा मतलब यही है कि कुछ बैरियर्स, कुछ रुकावटें हैं, कुछ हर्डल्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को पूरा होने से रोकती हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी कम्युनिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस। आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और इसको आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लर्न भी करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जो हमने आपको बताया था कि हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं हमारी जो कम्युनिकेशन की यूनिट है पेपर 1 में। अब उसमें हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट हमारा जो टाइप आ जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस या फिर रिलेशनशिप, कि जो भी हमारा सेंडर है या फिर रिसीवर है उनका पर्पस क्या है, कि वो कम्युनिकेशन किस पर्पस से कर रहे हैं, या फिर उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो इसके बेसिस पे हमारे 2 टाइप्स के क्या होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पहले भी थोड़ा जानते होंगे कि फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा डीप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप और इनके बारे में और ज्यादा अच्छे से जान सको। तो स्टूडेंट फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल मतलब कहते हैं ना कि फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ, कि वहां पर क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप कुछ फॉर्मली वहां पर वियर करके जाओ। अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ इनफॉर्मल वियर करते हैं, क्योंकि हमारे वहां पर क्या होते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं। हम वहां पर सारे हमारे जो है सोशल रिलेशनशिप होते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं। तो जिस वजह से हम क्या बोलते हैं कि वहां पर इनफॉर्मल कुछ आपको पहन के जाना चाहिए, जबकि अगर आप फॉर्मल गैदरिंग में जा रहे हैं तो कुछ फॉर्मल पहन के जाइए। तो इससे आपको एक मीनिंग क्लियर होगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है कि कुछ जो ऐसा कम्युनिकेशन जो कुछ रूल्स पर बेस्ड होता है, कुछ हमारे फॉर्मल रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है,
या फिर हमारे कुछ प्री डिफाइंड चैनल होते हैं जिसके थ्रू हमारा वो कम्युनिकेशन होता है। एक हायरार्की होती है हमारे कम्युनिकेशन की, कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, अगर कोई भी सेंडर है, कोई एक पर्सन है, उसे अपनी बात को किसी थर्ड पर्सन तक पहुंचाना है, तो ऐसे नहीं है फॉर्मल कम्युनिकेशन में कि वो सीधा वहां से कहाँ चला जाएगा, थर्ड पर्सन के पास चला जाएगा। उसको एक रूट को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ चैनल्स को भी फॉलो करना पड़ता है, जिसके थ्रू वो अपनी बात को अपने जो रिसीवर है उसको पहुंचाने का काम करता है। तो सिंपल सा मतलब है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन सम रूल्स, कि हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ हमें जो भी रिलेशंस है फॉर्मल, उनके ऊपर ये हमारा बेस्ड होता है। कि जैसे हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेकर चलते हैं कि कुछ मीटिंग हो रही है मैनेजर्स की अपने एम्प्लॉइज के साथ, कि अब अपने जो भी एम्प्लॉइज हो रही हैं या फिर जो भी हमारे मैनेजर्स हैं उनकी आपस में मीटिंग हो रही है। अब वो मीटिंग होगी तो एक फॉर्मल वहां पर कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा, कि कुछ वहां पर टास्क से रिलेटेड उनको बताया जा सकता है कि हमारे पास इतना टाइम है, हमें हमारे जो भी टास्क हैं, हमारे जो भी गोल्स हैं, हमको उन्हें अचीव करना है इतने टाइम लिमिट में। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉइज, तो उसे हम बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि वहां पर एक फॉर्मल सबके आपस में रिलेशनशिप होंगे। वहां पर किसी के फ्रेंडली रिलेशनशिप आपको उस मीटिंग में देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पर जो भी कम्युनिकेशन होगा वो किसी गोल से, किसी जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के, उससे रिलेटेड ही वो वहां पर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारा आ जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो बेस्ड होता है हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप के ऊपर। हमारे कुछ जो भी हमारे मेंबर्स होंगे या फिर जो भी पर्सन होंगे जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, उनके कुछ सिमिलर थॉट्स हो सकते हैं, कुछ उनके बिलीफ सिमिलर हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज हमारी थोड़ी सिमिलर आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें कि जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो अनऑफिशियल होता है। अब अगर हम बात करें कि एग्जांपल क्या है, ऑफिस की गॉसिप, कि क्या कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉइज ने ग्रुप बना रखा है और वो आपस में क्या कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रही है। जैसे क्या था, कुछ हमारे एम्प्लॉइज का दूसरा ग्रुप था, उनके बारे में क्या कर रहे थे, वो आपस में कुछ चुगलियां करते हैं, कुछ बात करते हैं। हम बोलते हैं ना कि जैसे वो चुगलियां कर रहे थे मिल मिल के, आज तो तुम चुगलियां कर रहे हो मिल मिल के। तो सिंपल सा मतलब है कि वहां पर कुछ इनफॉर्मल गैदरिंग हो रखी है, कि वहां पर ऑफिस की गॉसिप चल रही है, इनफॉर्मल वहां पर सबके रिलेशन है, वहां पर सबके फ्रेंडली या फिर सिमिलर उनकी वैल्यूज रहने वाली है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यही होता है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि क्वेश्चन कहाँ से पुट किया जाता है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ये ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं अंगूर की बेल, कि अब जैसे आपने देखा होगा जो अंगूर की बेल होती है, आपने देखा कि ऐसा तो नहीं है कि वहां कहाँ से वो शुरू हो रही है और कहाँ से खत्म हो रही है, आप ये पता नहीं लगा सकते। तो इस वजह से ही हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, कि हम यहाँ पर ये डिसाइड ही नहीं कर पाते, ये हम पता ही नहीं लगा पाते कि कोई भी इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ से आई और कोई इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाकर अब उसका एंड होने वाला है, कि कौन उसका सेंडर था, कौन उसका एंडिंग हमारा रिसीवर होने वाला है, कि हम यहाँ पर उसके ओरिजिन की और उसकी एंडिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है उसका हम पता यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बारे में पता लगाना। अगर हम बात करें कि जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है उसको कहाँ पर यूज किया गया था, सबसे पहले कि ये कहाँ पर आपको देखने को मिला था, तो हमारी जो यूएसए कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन 1860s के दौरान इस वर्ड को यूज किया गया था वहां पर यूएसए में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इट इज यूजली बेस्ड ऑन रूमर्स, गॉसिप और पर्सनल टॉक। जो ग्रेप वाइन हमारा कम्युनिकेशन होता है वो किस पर बेस्ड होता है, रूमर्स के ऊपर। रूमर्स का मतलब होता है अफवाह, कि किसी ने क्या कर दिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अफवाह फैला दी कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो आग लग गई है, लेकिन क्या था, सच में वहां पर आग नहीं लगी थी। तो क्या होता है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है नॉर्मली या फिर यूजुअली हमारा बेस होता है रूमर्स पर, कि यहाँ पर कुछ हमारी अफवाहें होती हैं जो आग की तरह हमारी फैलती हैं और उनका ये नहीं पता होता कि वो ठीक थी या फिर वो गलत थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कुछ गॉसिप्स हैं या फिर हमारी पर्सनल टॉक है, कि आपस में दो एम्प्लॉय बात कर रही हैं, कुछ 3-4 एम्प्लॉइज ने अपना ग्रुप बना रखा है, उनके आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो आपस में पर्सनल टॉक कर रही है। तो जिस वजह से हमारा जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है वो अफवाहों पर बेस्ड हो सकता है, गॉसिप पर बेस्ड हो सकता है या फिर पर्सनल टॉक पर, बट कैन ऑल्सो कैरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो अब हमने बात तो कर दी कि अफवाह उड़ी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी हमारी रूमर्स होती हैं, जितनी भी हमारी सारी की सारी अफवाहें होती हैं वो झूठ होती हैं। ऐसा हो सकता है कुछ हमारी अफवाहें थी जो उड़ी थी वो सच हो सकती हैं। तो जिस वजह से कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारी रूमर्स हैं या फिर इनफॉर्मल या फिर ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन है वो हमारा कई बार यूजफुल इन्फॉर्मेशन को भी हमारे कैरी कर सकता है। क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं कि जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे उसके टाइप्स कहने को हम बोल सकते हैं। ये बजाते इसमें हमारा फर्स्ट सिंगल स्ट्रैंड हमारा एक ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब है कि सिंगल चेन में हमारा कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या करा, किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कुछ बता दिया,
उस दूसरे पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को कुछ बता दिया, उस थर्ड पर्सन ने किसी फोर्थ पर्सन को, कि क्या हो रहा है, हमारा एक चेन बनती जा रही है। जैसे हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि जैसे किसी एम्प्लॉय को ये पता चल गया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अब वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, या फिर क्या है वो अपने जो भी कंपेटिटर है उनके कंपैरिजन में कुछ नए प्रोडक्ट लेकर आने वाली है। तो वो क्या करेगा, अब जो एम्प्लॉय है उसको कुछ पता चला, वो कुछ दूसरे पर्सन को बताएगा, अब जो दूसरा एम्प्लॉय को वो तीसरा एम्प्लॉय को बताएगा, अब तीसरा एम्प्लॉय क्या करेगा चौथे एम्प्लॉय को। तो एक चेन है ना, ये हमारी बनती चली जाएगी, एक चेन हमारी ये लंबी होती चली जाएगी कि एक ने किसी दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने कुछ आगे, नेक्स्ट सो ऑन हमारा ये जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। जिस वजह से हम इसको बोलते हैं सिंगल स्टैंड। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं एक डायग्राम में सिंगल स्टैंड में, कि जैसे क्या करा, ए ने कुछ बी को बताया, बी ने कुछ सी को बताया, सी ने क्या करा उस इन्फॉर्मेशन को डी को पास कर दिया, डी ने ई को। अब ये जो हमारी एक चेन है वो बनती चली जा रही है, इन्फॉर्मेशन हमारी ऐसे ऐसे पास एक सिंगल चेन में होती चली जा रही है। ये होता है हमारा सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन, जो हमारा एक ग्रिप वाइन कम्युनिकेशन का ही टाइप होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, हो जाता है कोर्सिव चेन। कोर्सिव चेन में क्या होगा कि एक पर्सन ने क्या करा, कुछ उसको इन्फॉर्मेशन पता चल गई, उसे पता चल गया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें दो एम्प्लॉइज आपस में शादी करने वाले हैं। अब उसे पता चल गया तो वो क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को सारे की सारी जगह फैला देगा, कि उसने क्या करा, उस इन्फॉर्मेशन को सेपरेट कर दिया टू मैनी एट द सेम टाइम। सिर्फ एक टाइम में क्या करा, उसने ग्रुप में आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं, आज नई इन्फॉर्मेशन पता चल गया, तो क्या करेगा वो उस इन्फॉर्मेशन को सारे के सारे एम्प्लॉइज को बता देगा। जबकि हमने सिंगल स्टैंड में क्या पढ़ा था कि एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को। लेकिन हमारा जो गोसिप है ना कि एक पर्सन ने ही सबको बता दिया, क्या करा, ए पर्सन ने बी सी डी ई एफ जी जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं सबको उसने इन्फॉर्मेशन जाके बता दी, एक गोसिप चेन बना ली इसने। तो इसे ही हम बोलते हैं गोसिप चेन, जो एक हमारा ग्रिपवाइन का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी चेन, प्रोबेबिलिटी चेन इसके नाम में क्लियर है कि एक एम्प्लॉय को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली तो ऐसा नहीं है कि वो सबको बताए, प्रोबेबिलिटी है कि हाँ अगर उसने बी सी को बताया है तो हो सकता है वो डी को भी बता दे, वो ये भी सकता है कि वो क्या करे, डी को ना बताए, ए को बता दे, एफ को ना बताए। तो मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या करेगा, रेंडमली कुछ पर्सन को चूज करेगा जिनको वो इन्फॉर्मेशन क्या कर देगा, पास कर देगा। वो कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली तो उसने रेंडमली देखा, दो चार यहाँ पर एम्प्लॉइज थे तो उनको बता दिया, ठीक है, 5-10 वहां पर देखा तो उसने 10 की बजाय 10 को बताने की बजाय क्या करा, उसने 3-4 को बता दिया। तो मतलब प्रोबेबिलिटी है वो रेंडमली सिलेक्ट करेगा, एकदम से इन्फॉर्मेशन को पास आउट कर देगा विदाउट अ फिक्स पैटर्न, कुछ फिक्स वहां पर पैटर्न नहीं होने वाला। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन में क्या होगा कि एक पर्सन क्या करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा विद अ फ्यू ट्रस्टेड पीपल, कि उसे लगता है कि हाँ ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इनको अगर मैं कुछ बताऊंगा तो वो आगे जाके पास ऑन नहीं करेंगे, तो ओनली वो ट्रस्टेड पीपल को ही क्या करेगा, एक इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करेगा, हु देन पास इट फर्दर। तो उनके जो आगे ट्रस्टेड पीपल होंगे, उनके जो आगे फ्रेंड्स होंगे तो उनको पास कर देंगे। तो सिंपल सा मतलब यही है कि जैसे क्लस्टर कम्युनिकेशन का एग्जांपल है कि जैसे ए था, उसके कुछ फ्रेंड्स थे बी सी और डी, तो उसने इस इन्फॉर्मेशन को बी सी और डी के पास बता दिया। अब बी के कुछ फ्रेंड्स थे एच आई जे, जिनको वो ट्रस्ट करता था, तो उसने उस इन्फॉर्मेशन को एच आई जे को बता दिया। अब सी का फ्रेंड था सिर्फ एक, के नाम का फ्रेंड था, अब उसने क्या करा, उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ के को बताया। अब डी के फ्रेंड थे ई एफ जी, तो उसने उस इन्फॉर्मेशन को उन ट्रस्टेड पीपल को ही बताया। तो ये होता है क्लस्टर चेन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे डिफरेंट जो टाइप्स हैं, कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो एंड डायरेक्शन, कि हमारा जो डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर किस फ्लो से हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हमारे 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन का टाइप होता है। फर्स्ट इसमें होता है वर्टिकल, सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल एंड हमारा थर्ड होता है डायगोनल। अब हम इनको ही डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन है, कि वर्टिकल एक हमारी क्या होगी, वर्टिकल लाइन में हमारा कम्युनिकेशन फ्लो करेगा, कि यहाँ पर फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का इन अ हायरार्की, एक हायरार्की में होगा इन द फॉर्म ऑफ अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कि हमारा या तो ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर नीचे की तरफ। ऊपर या नीचे की तरफ का मतलब है कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर ये कम्युनिकेशन ज्यादातर देखने को मिलता है। कि क्या हो रहा है, जैसे हम इसके डिस्कस करते हैं टाइप्स को, कि एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कि अपवर्ड में क्या होगा, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, कि अब क्या हो रहा है, जैसे अपवर्ड कि अब ऊपर की तरफ हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। ऊपर की तरफ क्या होगा, जब सबऑर्डिनेट से कुछ सीनियर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी तो तभी तो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ऊपर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, तभी तो हमारा कम्युनिकेशन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जिस वजह से क्या है कि लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ हमारी कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, कुछ हमारे एम्प्लॉयज थे, उनको कुछ सजेशन देना था, कुछ उनकी रिक्वेस्ट थी या फिर उनका कुछ फीडबैक था, उससे रिलेटेड हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा एक्सचेंज होगा थॉट्स का या फिर कम्युनिकेशन होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब सबऑर्डिनेट से हमारे सुपीरियर की तरफ हमारी कम्युनिकेशन हो रहा है। जबकि अगर हम बात करें डाउनवर्ड में,
डाउनवर्ड में क्या है कि कुछ सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ कम्युनिकेशन होगा, कि लोअर लेवल से नहीं हो रहा है यहाँ पर, अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ हमारा कम्युनिकेशन होगा। तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, कुछ उन्होंने ऑर्डर वगैरह दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दी है, या फिर कुछ उन्होंने रूल्स बनाए हैं, या फिर कुछ उन्होंने डिसीजंस पास करे हैं। तो जो भी हमारी सब इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगी, अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो जिस वजह से ये है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है हॉरिजॉन्टल, कि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सेम लेवल के जो भी एम्प्लॉय हैं, सेम रैंक के जो भी पर्सन है, उनके आपस में जो भी कम्युनिकेशन होगा, तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या फिर लेटरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायगोनल कम्युनिकेशन, कि डायगोनल में क्या होगा, ना तो अपवर्ड होगा, ना ही वो डाउनवर्ड होगा, या फिर वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता है। इसमें हमारा जो कम्युनिकेशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं डायगोनल। जैसे क्या है कि यहाँ से भी कम्युनिकेशन हो सकता है, यहाँ से भी कम्युनिकेशन हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है, या फिर नीचे से भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो मतलब ऑल डायरेक्शन से हमारा यहाँ पर कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलता है। जैसे हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि कुछ मीटिंग हो रही है हमारे ऑफिशियल्स की, लाइक एसएचओ है, एसपी है, डीजीपी है, डीएसपी है, ये हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, तो इनके बीच में जो भी हमारी मीटिंग्स हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, कि उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि वो सारे के सारे जो भी पर्सन हैं, जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट रैंक हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये था हमारे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो एंड डायरेक्शन, जो हमारे कम्युनिकेशन के टाइप्स थे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स और मीडियम, हमारे कम्युनिकेशन कितने टाइप होते हैं। इसमें आ जाता है एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल को ना आपको याद रखना है कि कुछ वर्ड से, कि मतलब वो रिटन में भी हो सकते हैं और ओरल में वर्ड्स हो सकते हैं। वर्बल मतलब वर्ड से, नॉन वर्बल मतलब नॉन वर्ड्स, कि हम नॉन वर्बल में वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, चाहे वो रिटन हो चाहे वो स्पोकन हो। जबकि वर्बल में हम वर्ड्स का यूज करेंगे, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो हम बोलकर ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। और वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि स्पोकन या फिर रिटन वर्ड्स की फॉर्म में हमारा कम्युनिकेशन होता है। ओरल का मतलब कि कुछ हम स्पोकन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, फोन कॉल पे हम जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो हमारा होगा ओरल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस टॉक जो भी हो रही है, तो उसे भी हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। अब हमारा रिटन कम्युनिकेशन, कि हमारा रिटन वर्ड्स के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ लेटर्स के थ्रू, कुछ ईमेल्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कुछ लिख कर अपनी बात को दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहे हैं, तो वो होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन वर्बल, अब मैंने बताया था कि नॉन वर्बल में हम नॉन वर्ड्स, हम वर्ड्स का तो यूज नहीं करेंगे, वर्ड्स का तो यूज हो नहीं रहा, तो अब कम्युनिकेशन कैसे होगा इसमें, तो कम्युनिकेशन होगा हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, आपको जब समझा रही हूँ, अपने हैंड्स की मूवमेंट कर रही हूँ, हमारे आईज की मूवमेंट होती है, हमारी जो कंप्लीट बॉडी है वो मूव करती है जब हम कम्युनिकेट करते हैं। तो जिस वजह से जब हमारा क्या होगा, हम वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का, जेस्चर्स का यूज करते हैं जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। कि जैसे क्या है, इसके हमारे कुछ टाइप्स होते हैं स्टूडेंट। अब ना ये जो हम टाइप को डिस्कस करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने नोट्स में लिख लेना। यहाँ से आपको एग्जाम में बिल्कुल पक्का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आप पिछले पीवाई जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उनको चेक करोगे तो आप बिल्कुल आप यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम भी आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट समझकर इसको अच्छे से समझना है और इसको लर्न भी करना है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब होता है कि रिलेटेड विद द बॉडी लैंग्वेज, जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज है उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। कि जैसे क्या कर रही हूँ, मैं कुछ जेस्चर का यूज कर रही हूँ, जैसे मैंने क्या करा, अपने हैंड्स की मूवमेंट करी, मेरा जो पोस्चर है कि मैं ऐसे बैठी हूँ या फिर ऐसे बैठी हूँ, मेरा जो पोस्चर है वो भी कम्युनिकेट कर रहा है आपके साथ। कि अगर मैं क्या है, बिल्कुल सुस्त मुद्रा में बैठी हूँ, कि ये क्या आप सोचोगे कि मैडम तो खुद ही ऐसे बैठी हैं, तो हमसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हम क्या करें, एक गुड पोस्चर में बैठकर उनके साथ पढ़ाई करें। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। अब देख लो कि जेस्चर का यूज कर रही हूँ मैं, कुछ अपने फेशियल एक्सप्रेशन का यूज कर रही हूँ, कि मैं क्या है कुछ बता रही हूँ आपको, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मतलब मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करती हूँ। जब मैं काइनेसिक्स जो हमारा वर्ड है उसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज का यूज करूंगी, तो जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही टाइप होता है, फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर्स है, या फिर मेरा पोस्चर है, तो ये सारे के सारे बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं काइनेसिक। तो इस वर्ड को आपको ध्यान रख लेना, काइनेसिक रिलेटेड टू द बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैप्टिक्स, हैप्टिक्स हमारा रिलेटेड होता है किससे रिलेटेड, टच। जो कम्युनिकेशन हम टच के थ्रू करते हैं। जैसे क्या हुआ, हम कहीं जा रहे थे, हमें अपने फ्रेंड्स मिल गए, तो हमने क्या करा, हैंडशेक करा, हेलो करा, कि हम बहुत दिनों बाद मिले। अब हेलो करने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हैं, कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर जो हमारे ये हैप्टिक्स है ना, हमने टच करा एक दूसरे को, मतलब हमारे हैंड की मूवमेंट्स हो रही है, हमने हैंड शेक करा, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोक्सीमिक्स। प्रोक्सीमिक्स का मतलब होता है कि हम स्पेस का किस तरीके से यूज करते हैं जब हम कम्युनिकेशन को कर रहे हैं। कि जैसे क्या है कि जब आपके फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं दो पर्सन के, किसी दो पर्सन के आपस में फॉर्मल रिलेशनशिप है, तो आप देखते हो कि उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। जैसे क्या था, कोई एम्प्लॉयर था, उसका कोई एम्प्लॉय था, अब एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से कुछ बात कहनी थी, तो अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कुछ थोड़ा स्पेस आपको देखने को मिलता है कि मतलब उनका जो स्पेस है वो कम्युनिकेट कर रहा है कि उनके बीच में आपस में पर्सनल नहीं है रिलेशनशिप, उनके बीच में आपस में क्या है, फॉर्मल रिलेशनशिप। जो प्रोक्सीमिक्स है ना वर्ड, जो हमारी टर्मिनोलॉजी प्रोक्सीमिक्स है, उसको किसने डिफाइन करा था, एडवर्ड टी होल नाम के हमारे एक ऑथर थे फेमस, उन्होंने इसको बताया था प्रोक्सीमिक्स को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ओक्यूलिक्स। ओक्यूलिसिक का मतलब होता है कि हमारे आई कांटेक्ट, हमारी जो आईज की मूवमेंट है वो भी हमारे कम्युनिकेट करती है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। अब आ जाता है क्रोनिमिक्स। क्रोनिमिक्स का मतलब है कि आप टाइम का किस तरीके से यूज कर रहे हो जब आप कम्युनिकेशन करते हो। जैसे क्या है, आप इसमें वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें आप वर्ड्स का यूज नहीं करते, कुछ बॉडी लैंग्वेज का, कुछ जेस्चर्स का, या फिर हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट हम इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ रहे हैं उनका यूज करते हैं। अब ये जो क्रोनिमिक्स है ना, हम उसमें टाइम का यूज कर रहे हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हम टाइम को किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे क्या हुआ, कोई स्टूडेंट था, जैसे हमारी क्लास चल रही थी, कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, लेकिन एक बाद में क्या हुआ, एक स्टूडेंट आया, 9 बजे हमारी क्लास शुरू थी लेकिन वो 9:30 बजे आया। तो ऐसे हमने क्या करेंगे, अब जो स्टूडेंट आ रहा है उससे ये कम्युनिकेट करेगा कि वो लेट आ रहा है, कि मतलब वो लेट हो गया क्लास में, उसकी जो क्लास है अब डिले हो चुकी है, तो उसका लेट आना मतलब कुछ उसने वर्ड्स में नहीं बोला, उसका मतलब टाइम पे नहीं आना, तो क्या हो गया, अब टाइम का किस तरीके से यूज करा, वो लेट पहुंचा अपनी क्लास में, तो सिंपल सा हम क्या समझेंगे, स्टूडेंट्स हैं जितने भी, टीचर हैं वो ये समझेंगे कि हाँ ये थोड़ा लेट हो चुका है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये क्या हो गया, लेट हो गया। तो हमने क्या करा, उसके टाइम को देखते हुए हमने क्या करा, कम्युनिकेशन को वहां पर पूरा करा कि उसके लेट हो गया, या फिर कोई स्टूडेंट था 9 बजे क्लास थी, वो 9:15 ही अपनी क्लास में आ गया, तो अब हम उसको देख के क्या बोलेंगे, भाई तू तो टाइम का पक्का है, डिसिप्लिन में है, तो उससे हमने क्या करा, वो एक डिसिप्लिन के तरीके से हमने उस कम्युनिकेशन को लिया कि वो किस तरीके से अपने टाइम को यूज करता है, तो हम उसको उस तरीके से कम्युनिकेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज को वोकलिक्स भी बोलते हैं। वोकलिक्स या फिर पैरा लैंग्वेज क्या होता है कि हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू द टोन, पिच, वॉल्यूम या फिर स्पीड और पॉजेज। जैसे कोई टीचर है, वो क्या कर रहा है, बिल्कुल स्पीड में पढ़ा रहा है, तो अब स्टूडेंट क्या समझेंगे कि टीचर को तो बहुत ज्यादा जल्दी है, वो आराम से चीजों को नहीं पढ़ा पा रहा है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि आपकी जो टोन है, आपकी पिच है, आपकी वॉल्यूम है या फिर आपकी स्पीड है, तो वो भी आपके कम्युनिकेशन के बारे में डिफाइन करते हैं। कि सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो अपीयरेंस है, हमारी जो ड्रेसिंग का सेंस है, या फिर जो भी हमारी एक्सेसरीज हमने पहन रखी है, तो वो भी हमारी क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। किसने क्या कर रखा है, किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा एक्सेसरीज डाल रखी है, उसने कुछ इनफॉर्मल वियर कर रखा है, तो उससे हम एक अंदाजा लगाएंगे कि हाँ शायद ये कुछ फंक्शन में जा रहा है, शायद ये क्या कर रहा है, कुछ शादी वगैरह में अटेंड इसको करनी है। तो सिंपल हमने क्या करा, किसी पर्सन की ड्रेस को देखते हुए, उसके क्या एक्सेसरीज को देखते हुए हमने क्या करा, कम्युनिकेशन का अंदाजा लगा लिया। हमने क्या करा, कम्युनिकेट करा विदाउट एनी वर्ड्स, कि हमने सिर्फ उसके ड्रेसिंग अपीयरेंस को देखकर, उसके जो भी एक्सेसरीज थी, जो भी ऑब्जेक्ट्स थे ले रखे थे उसने, तो उसके बेसिस पे हमने क्या करा, ये एक कम्युनिकेशन का काम करा। अब नेक्स्ट आ जाता है ओल्फैक्टिक्स। अब ये स्टूडेंट जो ओल्फैक्टिक्स है ना, ये आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारे चैनल पर आपको ये शायद देखने को ना मिले, तो ये थोड़ा नया वर्ड है, ये नई टर्मिनोलॉजी है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, शायद आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कि ओल्फैक्टिक्स का मतलब है कि हम क्या करते हैं, यूज करते हैं स्मेल का टू कम्युनिकेट, कि हमने क्या करा, कुछ स्मेल के थ्रू हम कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। जैसे क्या करते हैं, आप सब परफ्यूम लगाते हो, या फिर क्या है, कुछ हमने फ्लावर की स्मेल को सूंघा, कि जैसे कोई फ्लावर था, वो उसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी, तो हम कहेंगे क्या बहुत अच्छी स्मेल है, बहुत अट्रैक्टिव स्मेल है उस फ्लावर की, तो हमने क्या करा, उस कम्युनिकेशन का अंदाजा लगा लिया कि हाँ ये तो बहुत अट्रैक्टिव है जो ये फ्लावर है। लेकिन हम एक दूसरी चीज को हमने क्या करा, स्मेल करा, वो फ्लावर की स्मेल क्या थी, बहुत ज्यादा क्या थी, अनअट्रैक्टिव थी, तो हमने क्या करा, उसकी स्मेल के थ्रू हमने डिसाइड कर लिया कि ये जो फ्लावर है ये अच्छा फ्लावर है, और उसकी स्मेल के ऊपर हमने ये डिसाइड किया कि ये अनअट्रैक्टिव है, मतलब ये अच्छा फ्लावर नहीं है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्मेल का यूज कर कर भी कम्युनिकेट करते हैं विदाउट एनी वर्ड्स, मतलब ओल्फैक्टिक्स। ये हमारी जो टर्मिनोलॉजी है ना, इनको याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है। जो ओल्फैक्टिक्स है वो स्मेल से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन में जब हम स्मेल का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल्स में हमारी ड्रेस की अपीयरेंस कैसी है, हमारी खुद की जो एक्सेसरीज है वो हमने कितनी पहन रखी है, हमारी पैरा लैंग्वेज है, हमारी टोन है, स्पीड है, वॉल्यूम है, फिर हमारे पोजेस हम कितने ले रहे हैं। ओक्यूलिसिक्स का मतलब होता है कि हमारी आईज की मूवमेंट कैसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइलेंस, अब आपको ये डाउट आएगा कि साइलेंस कैसे हो सकती है मैम कम्युनिकेशन में, कि कम्युनिकेशन कैसे होता है साइलेंस के थ्रू।
कि साइलेंस के थ्रू कम्युनिकेशन ऐसे होता है कि जैसे क्या था, क्लास में कोई टीचर नहीं था, सारे के सारे स्टूडेंट शोर मचा रहे थे, लेकिन एकदम से टीचर आ गया और शांत होगी बिल्कुल एकदम से क्लास। तो क्या समझेगा टीचर, मतलब बच्चों ने कुछ भी नहीं बोला तो टीचर क्या समझेगा, या फिर स्टूडेंट को क्या हो गया कि अब उनको डर लगने लग गया। तो सिंपल सा मतलब है कि कम्युनिकेशन ये होगा कि उनको फियर हो रहा है अपने टीचर से, या फिर वो हो सकता है कि वो रिस्पेक्ट के थ्रू अब शांत हो चुके हैं, या फिर उनको डर लग रहा है कि अगर वो शोर मचाएंगे और तो उनको टीचर उनका जो है उसकी पिटाई करेगा, तो उनका जो टीचर है उनकी पिटाई करेगा। तो सिंपल सा मतलब यही है ना कि अब जो साइलेंस है ना उनकी, वो भी कम्युनिकेट कर ही है कि मतलब अब वो साइलेंट हो गए, कहने का मतलब है कि उनको टीचर से डर लग रहा है, तो ये कम्युनिकेशन का काम करता है। ये फिर हम और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे क्या है, कोई साइलेंट मार्च निकाल रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट है, कि जैसे हम देखते हैं ना कोई किसी के हक में बोल रहा है कि कुछ कैंडल लेकर वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारी दुनिया में गलत हो रहा है तो वो सड़कों पर कैंडल मार्च के थ्रू अपना क्या दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। तो क्या ऐसे तो नहीं है कुछ बोल रहे हैं, कुछ वर्ड्स का तो यूज नहीं करे, सिर्फ वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, बिल्कुल नीचे क्या करते हैं, वो बिल्कुल शांत मुद्रा में जाते हैं और कैंडल लेकर अपना क्या करते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो साइलेंस जो वहां पर है उनकी कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कि उनका कम्युनिकेशन क्या है कि जो भी उनके मुद्दे हैं उन पर उनकी बात सुनी जाए, उनके जो भी हक है उनके लिए लड़ा जाए। हम नेक्स्ट बात करते हैं मेहरेबियन कम्युनिकेशन के बारे में। अब ये मेहरेबियन कम्युनिकेशन क्या है, अब जो ये मेहरेबियन कम्युनिकेशन है उसको हम 7/38/55 रूल भी बोलते हैं। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा मेहरेबियन कम्युनिकेशन है ये एक तरीके की रिसर्च थी जो किसने कंडक्ट कराई थी, एल्बर्ट मेहरेबियन ने, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब ये मेहरेबियन कम्युनिकेशन क्या था, उन्होंने रिसर्च करी थी तो उन्होंने पाया था कि जो हमारे कम्युनिकेशन होता है उसमें जो हमारे वर्ड्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 7% होता है, जबकि जो हमारी वॉइस की टोन होती है उसका होता है 38%। और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है कि हमारे जेस्चर्स हैं, हमारा पोस्चर है, जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो कितना क्या कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है, तो उसको उन्होंने बताया था कि 55% हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हमारी बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, ये 3 चीजों के बारे में इसमें बात की गई थी कि जो हमारा वर्ड का कंट्रीब्यूशन है वो 7% है। अगर हम वॉइस के टोन के बारे में बात करें तो उसमें 38% है। अगर हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करें वो होता है हमारा 55%। तो जिस वजह से इसको 7/38 डिवाइड बाय में 55 इसको रूल भी बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट की ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व, ये जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन कितने इन्वॉल्व हैं हमारे कम्युनिकेशन में, तो उसके बेसिस पे भी कुछ हमारे टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल की मतलब हम अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं, अब सोच रहे हैं ऐसा तो है नहीं हम दूसरों के साथ कुछ बातें कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं तो हम अपने आप के साथ ही तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि कुछ चीज के बारे में हम अपने आप से बातें कर रहे हैं। तो ये होता है कम्युनिकेशन विद सेल्फ, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम खुद से बातें करते हैं, अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपर्सनल। अब स्टूडेंट जो ये वर्ड है ना आपको इनको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जो ट्रांसपर्सनल है कि बियॉन्ड सेल्फ, हम अपने से भी परे जाकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि जैसे मेडिटेशन, जैसे कोई ध्यान की मुद्रा में बैठकर बिल्कुल कम्युनिकेशन के एक्सट्रीम लेवल तक जाकर वो अपने आप से बातें करते हैं। स्पिरिचुअल या फिर डिवाइन कनेक्शन की जैसे क्या है, वो तो अपनी आत्मा से बातें करता है, वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बन चुका है कि उसके उसके क्या हो चुके हैं, डिवाइन से कनेक्शन हो चुके हैं, अपनी आत्मा, अंतर आत्मा की आवाज को भी वो पहचानने लगा है। जैसे हम बोलते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन, आत्म चिंतन, अपने आप से बातें करना, बिल्कुल अंदर जाकर बिल्कुल डीप लेवल में हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्शन या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन हम करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपर्सनल। अगर हम नेक्स्ट बात करें एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब जब कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एंटिटीज, कि जैसे क्या करते हैं हम अपने डॉग्स के साथ बात कर रहे हैं, जैसे हमारे डॉग्स हैं, कोई कैट पेट वगैरह रखते हैं, अपने पालतू अपने जो भी कुत्ते वगैरह रखते हैं, तो उनके साथ वो बातें करते हैं, उनके साथ खुश होते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो जो कम्युनिकेशन होगा ह्यूमन के बीच में और नॉन ह्यूमन एंटिटी के बीच में, तो वो होगा हमारा एक्स्ट्रा पर्सनल। अब एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं हम, जैसे आप देख रहे होंगे आजकल एड्स वगैरह में एलेक्सा आती हैं, सीरी आती हैं, तो आप क्या करते हैं उनको कमांड करते हो, कुछ भी आप इनको बोलते हो, ऑर्डर देते हो, तो वैसा वैसा वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब क्या करे, तो कुछ पर्सन थोड़ी था वो कोई, ये कुछ ह्यूमन थोड़ी थे, वो एलेक्सा थी या थी, एलेक्सा या फिर सीरी थी, जो तो नॉन ह्यूमन एंटिटी थी। तो जिसके बीच में क्या होगा, तो जब कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एंटिटी के बीच में, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंट्रापर्सन जब हम खुद से बातें कर रहे थे, इंटरपर्सनल जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में बात करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रा ग्रुप, इंट्रा ग्रुप का मतलब है कि जब विद इन द ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, कि एक ग्रुप था उसके अंदर जो भी मेंबर्स थे ग्रुप के आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, तो इंट्रा ग्रुप में एक ग्रुप,
जबकि इंटर ग्रुप में 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप के जब बीच में कम्युनिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसे ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है उसमें हम इंटर ग्रुप को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इंटर ग्रुप है, इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, तो हम सब इनको इंक्लूड करके चलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में, क्योंकि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब जब हम लार्ज ऑडियंस के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं फेस टू फेस। सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है कि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं लार्ज ऑडियंस के साथ, वो होता है पब्लिक कम्युनिकेशन। जबकि मास कम्युनिकेशन में क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, लार्ज ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट यहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन यहाँ पर बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, जो भी सेंडर है या फिर रिसीवर है। जैसे हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि कम्युनिकेट करते हैं हम थ्रू न्यूज़पेपर है, टीवी है, एक्सेट्रा, कि यहाँ पर कोई भी आपको फेस टू फेस कॉन्टेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग। लेकिन जो हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन है, आपका जो ऑडियंस है उसके साथ फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होता है। तो ये थे हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने इन्वॉल्व होते हैं उसके बेसिस पर हमारे कम्युनिकेशन के टाइप्स। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हमारे अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, और यहाँ से आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिल भी रहे हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब है कि इट रिक्वायर्स दैट द सेंडर एंड रिसीवर टू बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कि जो भी हमारा सेंडर होगा, जो भी रिसीवर होगा, अगर वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उन दोनों का आपस में उस टाइम पर प्रेजेंट होना जरूरी है, अगर वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। कि अगर सेंडर यहाँ पर बैठा है, रिसीवर कहीं और बैठा है, तो उनका सेम टाइम पर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब ही हम उसे बोलेंगे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। कि वो सेम टाइम पर प्रेजेंट होने चाहिए टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये होता है हमारा रियल टाइम में। रियल टाइम मतलब बिल्कुल भी वहां पर टाइम गैप आपको देखने को नहीं मिलता, जो हमारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं कि जूम की क्लास चल रही है, जैसे क्या करे थे ऑनलाइन, आपने जब कोविड का टाइम था ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो जूम क्लासेस चलती थी। तो जिस टाइम पे टीचर क्लास लेता था ना, उसी टाइम पे स्टूडेंट वो क्लास अटेंड करते थे। अगर उनमें टाइम गैप आ गया तो वो हमारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन नहीं होता था। जैसे व्हाट्सएप चैट है कि कोई पर्सन है उधर बैठ के और दूसरा पर्सन किसी और स्पेस पर बैठकर प्लेस पर, तो क्या करें, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप चैट कब हमारी होगी सिंक्रोनस, जब आपस में वो सेम टाइम पर कम्युनिकेट करते हैं। एंड फोन कॉल पे जैसे हम क्या करें, कुछ फोन कॉल पे आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है सिंक्रोनस, की सेम टाइम पर जो भी सेंडर है वो रिसीवर है वो दोनों प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एसिंक्रोनस मतलब कि जो भी हमारा सेंडर है और रिसीवर है वो प्रेजेंट नहीं है सेम टाइम पर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। वहां पर आपको कुछ ना कुछ टाइम गैप देखने को मिलता है। कि यहाँ पर जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि ईमेल है, कि जैसे क्या हुआ, किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को ईमेल भेजी, तो ऐसा तो नहीं है जब ईमेल भेजी जब ही वो उसको क्या पता चेक ना करे। तो ऐसा है कि इसमें आपको टाइम गैप देखने को मिलता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में। जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर है, जैसे क्या हुआ कि मैंने आज क्या करा, कुछ रिकॉर्ड कर दिया लेक्चर, आपको क्या होगा कुछ दिनों बाद देखने को मिले शायद। तो क्या होगा इसमें, सिंपल सा मतलब ये है कि आप जब मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरे पास मेरे रिसीवर उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं है। रिसीवर मेरे उस चीज को बाद में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करने का काम करेंगे। जैसे ऑनलाइन फोरम है, ऑनलाइन फोरम का मतलब होता है कुछ इंटरनेट बेस्ड फोरम, जिसमें क्या करते हैं जो हमारे पर्सन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो कुछ क्या करते हैं अपने क्वेश्चन वगैरह डाउट्स वगैरह पूछते हैं। तो जिस टाइम पर पूछते हैं वो पोस्ट करते हैं अपने डाउट्स को, तो ऐसा नहीं है कि उनको उसी टाइम पर उनके फीडबैक या फिर आंसर दिए जाते हैं। हो सकता है कुछ वहां पर आपको टाइम देखने को मिल जाता है। तो ये होता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है मेटा कम्युनिकेशन, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में ही हमारा एक और कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है, उसे ही हम बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। जैसे ये क्या है कि हिडन मीनिंग बियॉन्ड एक्चुअल वर्ड, कि मैंने कुछ कहा था तो उनके बियॉन्ड भी कुछ वहां पर आपको हिडन मीनिंग आपको देखने को मिल सकता है। कि शायद मेरे वर्ड्स क्या कह रहे हो, कुछ और ही मीनिंग कहना आपको चाहते हो। तो ये होता है मेटा कम्युनिकेशन। इट इज ऑफन नॉट इन वर्ड्स, जो हमारा मेटा कम्युनिकेशन है वो ओपनली या यूजुअली वर्ड्स में नहीं होता, बट इन जेस्चर्स। आपको ज्यादातर ये जेस्चर्स में, टोन में या फिर आपको एक्सप्रेशन में देखने को मिलता है, जो हमारा मेटा कम्युनिकेशन होता है। जैसे क्या है कि आप एग्जांपल लेके चलते हैं कि स्माइलिंग व्हेन क्रिटिसाइजिंग अ स्टूडेंट, जैसे क्या कर रहे हो आप किसी स्टूडेंट को डांट रहे हो, तो आप ऐसे तो है नहीं, डांटोगे तो आप बिल्कुल गुस्से वाली सिचुएशन में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप स्माइल कर रहे हो और डांट रहे हो स्टूडेंट को। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जब मैं स्माइल कर रही हूँ और जबकि डांट रही हूँ स्टूडेंट को, तो मेरे वर्ड्स में और जो मेरे जेस्चर है उनमें डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरी स्माइल है ना, उसके पीछे कुछ मेरा और क्या छिपा है, वर्ड, हिडन मीनिंग मेरा अपने एक्चुअल वर्ड्स के पीछे छिपा है।
तो यहाँ पर हमारा हिडन मीनिंग होता है बियॉन्ड एक्चुअल वर्ड, कि मेरे एक्चुअल वर्ड शायद कुछ और कह रही हूँ और मेरे जो भी जेस्चर है, मेरी टोन है या फिर मेरे जो एक्सप्रेशन है वो कुछ और कह रही हूँ। तो ये होता है हमारा मेटा कम्युनिकेशन। या फिर आप कह सकते हैं, अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सेइंग आई एम फाइन विद अ सैड फेस, कि मैं कहती हूँ कि आई एम फाइन, फिर मैं बिल्कुल उदास होकर कहती हूँ आई एम फाइन, ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से ये है कि मेरे वर्ड्स कुछ कह रहे हैं और मेरी जो एक्सप्रेशन है वो कुछ कह रही है। तो यही होता है मेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये हमारा होता है प्लान कम्युनिकेशन होता है, पर्पसफुल और सिचुएशनल कम्युनिकेशन होता है। ये हमारा कहाँ पर यूज होता है मेनली, ये हमारा होता है मिलिट्री ऑपरेशन है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, ताकि हम अपने शॉर्ट टर्म जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उनको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ये टेक्निकल कम्युनिकेशन है कि हमारा यहाँ पर कम्युनिकेशन किस वजह से हो रहा है, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ हमारा पर्पस है इस कम्युनिकेशन के पीछे, हमारे कुछ सिचुएशनल के अकॉर्डिंग हम ये कम्युनिकेशन करते हैं। और ये मेनली कहाँ पर यूज करते हैं, हमारे मिलिट्री ऑपरेशन है, कि हम यहाँ पर क्या करें, कुछ अपनी कम शब्दों में अपनी बात को हमें पहुंचाना है। मिलिट्री ऑपरेशन में ये होता है ना, कैसे नहीं आपके पास इतना ज्यादा टाइम होता है, आप बोलते रहते हो, आप कोई भी जो आर्मी वाले हैं तो ऐसा नहीं होता, उनके पास बिल्कुल कम टाइम होता है, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ पहुंचाना है। तो उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी क्राइसिस की मैनेजमेंट करनी है तो उसके टाइम पे हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है। जो हमारी मिलिट्री है या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट है उसके टाइम पे हम इसको यूज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरकल्चरल या फिर क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, कि जब क्या हो रहा है, डिफरेंट कल्चर के जो भी हमारे पर्सन है, डिफरेंट जो उनकी वैल्यूज है, डिफरेंट उनकी बिलीव्स है, उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरकल्चरल या फिर क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे के सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। और आज का जो सेशन है मैंने उसको लेकर आने में आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस जो सेशन है उसको और ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ सके। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड टू अवर क्लासेस या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।